श्री हरि विष्णु के सभी भक्तों का स्वागत है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में। तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि YouTube में हर कोई स्पिरिचुअल चैनल आजकल कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत से पॉडकास्ट में आपने कुंडलिनी ऊर्जा, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और भी बहुत से चक्रों के बारे में सुना होगा। टोटल हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो हमारे शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा चक्र होता है मणिपुर, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा होता है आजना चक्र जो हमारे यहाँ पे मस्तिष्क के बीच में स्थिर होता है, और सातवां चक्र होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो इन चक्र को हर कोई सामान्य इंसान जागृत नहीं कर सकता। इसके लिए हमें कुछ कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जो हमारे संत ऋषि मुनि बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, एंड उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस चीज़ का वर्णन भी किया है। सबसे पहले मूलाधार आपसे मांगता है कि आप अपने डर, अपने भय के प्रति निडर हो जाए एंड उसको अपनाना सीखे एंड अपने अंदर निडरता लाना सीखे। फिर स्वादिष्टान चक्र आपसे मांगता है कि आप अपनी काम वासना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखे। लस्ट अगर आपके अंदर है, भरी पड़ी है, तो फिर आप स्वादिष्टान चक्र को कभी जगा नहीं पाएंगे। वैसे ही मणिपुर चक्र की मैं बात करूँ तो जिसके अंदर ईगो, अहंकार होता है, वो मणिपुर चक्र को जगाने में बहुत सी दिक्कत फेस कर सकता है। और जो लेजीनेस मतलब आलस होता है इंसान के अंदर, अगर कोई आलसी इंसान है तो उसको भी अपना मणिपुर चक्र जगाने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। वैसे ही अनाहत चक्र जो हमारा हार्ट चक्र होता है, जो अब हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है, तो अटैचमेंट वगैरह का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और एकदम निस्वार्थ भाव से अगर किसी को आप कुछ दे रहे हो, ऐसी भावनाएं ज्यादा करके अनाहत चक्र के लिए जानी। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र। तो आपने देखा होगा कि बहुत से अच्छे कर्म करने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, कभी कभी किसी चीज के लिए झूठ बोल देते हैं, ये सब होता है। तो जो झूठ बोलना वगैरह रहता है वो बोलते तो एट द एंड हम हमारे गले से ही है, हमारे गले में स्थित रहता है विशुद्धि चक्र। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम विशुद्धि चक्र का ध्यान कर रहे हो। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र जो कि यहाँ पे होता है, जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं। बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा थर्ड आई, थर्ड आई। अच्छा, तो ये जो थर्ड आई है वो हमारा आज्ञा चक्र है, जो कि छठे नंबर का चक्र है, जो हमारे यहाँ पे स्थिर रहता है। तो आपको माया से दूर रहना पड़ता है जब आप इसकी तपस्या, ध्यान या इसको जागरूक करने के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हो। और सबसे आखिर हमारा सातवां चक्र जो होता है वो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर स्थित रहता है। ये चक्र जगाने के लिए आपको पूर्ण रूप से सात्विक बनना पड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपका ये चक्र जागृत होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ और बहुत सी नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि विष्णु।